नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड में आज जेएसएससी सीजीएल परीक्षा हो रही है और इस परीक्षा को देखते हुए झारखंड सरकार ने इंटरनेट सेवा बाधित की है। जी हां, आज यानी शनिवार और कल रविवार 2 दिनों तक झारखंड में इंटरनेट सेवा बंद रहेगी ताकि परीक्षा जो चल रही है सीजीएल की वो कदाचार मुक्त परीक्षा हो सके। इसको लेकर अब झारखंड की राजनीतिक पार्टियां काफ़ी गर्म हो चुकी है और दोनों एक दूसरे पर बयानबाजी भी करते नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, आइए सुनते हैं। प्रदुता, जिस तरह से आज झारखंड सरकार ने आनंद फानन में फैसला लिया कि इंटरनेट सेवा बाधित करेंगे तो सीजीएल परीक्षा है कदाचार मुक्त हो जाएगी, कैसे देखते हैं? देखिए, ये झारखंड को ऐसा लगता है कि 370 हटने से पहले वाला कश्मीर बनाना चाहते हैं। उस समय भी इंटरनेट सेवाएं बहुत दिन तक डिसरप्ट रहती थी, पर मुख्यमंत्री जी ये झारखंड है, 370 के पहले वाला कश्मीर नहीं है। अब आपने बिना बात का, बिना पुख्ता इंतजामात के एग्जामिनेशन करवाने की घोषणा कर दी। इसका मतलब आपका जो सिस्टम था वो फुल प्रूफ नहीं था, अभी भी पेपर लीक की संभावना थी। तो आपने 3.5 करोड़ जनता का इंटरनेट ऑफ क्यों किया? अगर आपको जैमर लगाना था तो सेंटर्स में लगाते, लेकिन आपने जो दूसरे ज़िले से अभ्यर्थी आए थे दूसरे ज़िलों में एग्ज़ाम देने, उनको तो गूगल मैप से लोकेशन भी खोजने में सेंटर्स की दिक्कत हुई। कई लोगों के एग्जामिनेशन छूट गए। कई लोगों ने मोबाइल में जो डाउनलोड करके रखा था एडमिट कार्ड, उसकी फ़ोटो कॉपी नहीं निकाल पाए, प्रिंट आउट नहीं निकाल पाए। तो ये तो अंग्रेज़ों के समय की बात हो गई ना, कि जब कभी ट्रेन में डकैती होती थी तो अगल बगल के सारे गाँवों में फ़ाइन लगा दिया जाता था, भले ही उनकी संलिप्तता हो कि नहीं हो। और मुख्यमंत्री जी ने भी वही किया, चोरी रुकवा नहीं पा रहे, 3.5 करोड़ जनता को सजा दे दिया। ये बेहद तुगलकी फरमान है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही है कि गुजरात की बात कर ले, बिहार की बात कर ले, यूपी की बात कर ले, वहाँ भी कदाचार मुक्त परीक्षा नहीं हो पाया, लेकिन झारखंड सरकार ने आज ये करके दिखा दिया है। ये तो अभी तो शुरुआत है। 90 लाख रुपया पकड़ाया पलामू में और उसमें क्वेश्चन पेपर लीक की बात थी। तो 1-2 दिन का इंतजार करें, बहुत सारे रहस्य हैं जिन पे से पर्दा उठेगा। लेकिन आज जो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया, स्कूलों में, कॉलेजों में, अस्पतालों में, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? अरबों रुपए का नुकसान हुआ है मुख्यमंत्री जी के इस तुगलकी फरमान से। तो देखा अभी आपने कि भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। साफ तौर पे कह रहे थे कि ये हेमंत सोरेन सरकार की तुगलकी फरमान जारी हुई है, जिसकी वजह से इंटरनेट सेवा बाधित की गई है और साथ में ये चुनावी गेम भी खेलना चाह रहे हैं इस इंटरनेट सेवा बाधित करके। तो ऐसे में अब झारखंड मुक्ति मोर्चा इसको लेकर काफ़ी उग्र हो चुकी है और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, हम वो भी आपको सुनाते हैं। जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को लेकर के इंटरनेट बैन किया गया है, उसे लेकर के काफ़ी परेशानी हो रही है। क्या लगता है ये कारगर होगा कदम? देखिए, सीजीएल में किसी भी तरह की धांधली न हो, भ्रष्टाचार न हो, उसको रोकने के लिए ही कदम उठाए जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री बहुत संजीदा है। इस बार झारखंडी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कोई नहीं कर पाएगा। जैसा कि एक गिरोह पूरे नेशनल लेवल पर गिरोह है जो संचालित होता है उत्तर प्रदेश, गुजरात से, और आप हर जगह देख रहे हैं। गुजरात में तो 22 बार प्रश्न पत्र लीक हो गए, उत्तर प्रदेश में लगातार लीक होते हैं, सिपाही तक की परीक्षा में लीक हो जाते हैं प्रश्न पत्र। बिहार में भी वही हाल है, मध्य प्रदेश तो व्यापक घोटाला तो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन झारखंड में वो स्थिति पैदा नहीं होगी। झारखंड में युवाओं को उनका हक और अधिकार मिलेगा, जो मेधावी छात्र होंगे उनको नौकरियां मिलेंगी, ये तय है। पर बीजेपी के शीर्ष नेता तो आरोप लगाते हैं कि आप लोग प्रश्न पत्र लीक करवा रहे हैं। देखिए, अनर्गल बात, बेबुनियाद बात तो इनसे कोई सीखे, इसलिए इनके इन बातों को तवज्जो देना बेकार है। वो न कोई तथ्य बता पाएंगे, न कोई सबूत बता पाएंगे। 2 बार इन लोगों ने अपने लोगों के द्वारा ऐसा एक मखौल उड़ाया, एक प्रोपेगेंडा किया कि प्रश्न पत्र लीक हो गया, उस पर केस भी हुआ, 6 लोग जेल चले गए, पता चला भाजपा के कार्यकर्ता। तो गलत बातों को प्रचारित करना कोई इनसे सीखे। तो देखा अभी आपने कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता और दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, दोनों एक दूसरे पर इस इंटरनेट सेवा बाधित को लेकर बवाल काटते नजर आ रहे हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा साफ तौर पे कह रही है कि जैसे पहले यूपी में, बिहार में और गुजरात में पेपर लीक की समस्या होती थी, वैसे झारखंड सरकार की आज ये इंटरनेट सेवा अच्छी पहल है और इंटरनेट सेवा बंद करने की वजह से आज झारखंड में
कदाचार मुक्त परीक्षा हो रहा है। लेकिन वहीं इस मामले को लेकर अब झारखंड हाईकोर्ट में भी एक जनहित याचिका दायर हुई है और जनहित याचिका में साफ तौर पे अब कोर्ट के खंडपीठ ने जवाब मांगा है झारखंड सरकार से और कहा है कि 4 सप्ताह के भीतर इन सरकार को जवाब देना होगा और उनको स्पष्ट करना होगा कि किन कारणों से झारखंड सरकार ने आनन फानन में इंटरनेट सेवा बाधित करने का फैसला लिया है। तो क्या कुछ कह रहे हैं अधिवक्ता, आइए सुनते हैं। जेएसएससी परीक्षा को लेकर राज्य में इंटरनेट सेवा प्रभावित किए जाने को चुनौती देते हुए झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष आज जनहित याचिका दायर की गई थी। उस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति आनंद सेन एवं न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने फिलहाल इंटरनेट सेवा को प्रभावित किए जाने वाले आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया और राज्य सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है कि राज्य सरकार बताए कि इंटरनेट सेवा बंद किए जाने को लेकर क्या नियम है। तो देखा अभी आपने कि झारखंड जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर झारखंड की राजनीति कैसे गर्म हो चुकी है। इंटरनेट सेवा बाधित करने को लेकर मामला हाईकोर्ट में भी पहुंच गया है और हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार से 4 सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा है। अब 4 सप्ताह के भीतर झारखंड सरकार हाईकोर्ट में अपना पक्ष दाखिल करेगी, उसके बाद ही मामला साफ हो पाएगा कि झारखंड सरकार ने आनन फानन में ये डिसीजन क्यों लिया कि इंटरनेट सेवा बाधित की जाए। वहीं अगर इस इंटरनेट सेवा बाधित होने की वजह से अब देखना होगा कि छात्रों के भविष्य पे इसका कितना असर पड़ता है। जो अभ्यर्थी हैं उनका रिजल्ट कितना साफ आ पाता है, परीक्षा कदाचार मुक्त हुआ है या नहीं हुआ है, ये परीक्षा परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।